तो फाइनली वो पार्ट आ गया है जहाँ पे जाके इसकी समाप्ति होती है गीता कॉलोनी में। अगर आप लोग इससे जाना चाहते हैं तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर अक्षरधाम वगैरह साइड से कोई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे जाना चाहता है मेरा भाई, तो इसका प्रयोग करके वो बहुत तेज़ी से पहुँच सकते हैं। और लीजिए, गीता कॉलोनी पे इसकी समाप्ति हो गई है और यहाँ तक पहुँचने में हमें जो समय लगा है 48 मिनट मात्र, यानी 50 मिनट आप मान लो। 50 मिनट में आप बड़े आराम से अक्षरधाम पहुँच जाओगे। यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही दूरी रह गई है अक्षरधाम। तो राइट साइड में हमें ई रिक्शा भी दिख गई है। इसमें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको ना, बहुत कम समय लगने वाला है आपको, बहुत कम समय। सही बता रहा हूँ आपको ना, अगर आप लोग इधर से जाते हैं तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के एग्ज़िट से बाहर निकले हैं जस्ट, और केएमपी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। 2 या 3 किलोमीटर दूरी है यहाँ से केएमपी एक्सप्रेसवे की। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर या एक्सप्रेसवे का कह लीजिए, दिल्ली से अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल तक का जो पूरा पैच 30 किलोमीटर का शुरू हो गया है, उसकी वीडियो आप लोगों ने हमारी देख ही ली होगी, वो शुरू हो चुका है। तो उससे आज हम आपको कनेक्ट करेंगे दिल्ली अक्षरधाम, नोएडा या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। हम आप लोगों को कनेक्टिविटी दिखाएंगे कि अगर आप लोग दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से अपना सफ़र करके आ रहे हैं, और या आप NH-44 से अपना सफ़र करके आ रहे हैं और आप जाना चाहते हैं नोएडा कह लीजिए, या आप जाना चाहते हैं अक्षरधाम, मयूर विहार या गाज़ियाबाद आप लोग जाना चाहते हैं, तो आपको सीधे कनेक्ट कराते हैं आज हम अक्षरधाम से। आपको रूट दिखाएंगे जिसमें आपको ना ही दिल्ली से सिंघू बॉर्डर होके जाना पड़ेगा, ना ही अलीपुर होके जाना पड़ेगा, ना ही ISBT का जाम झेलना पड़ेगा। आप सीधा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 30 किलोमीटर का पैच का प्रयोग करके अक्षरधाम पे एग्ज़िट ले सकते हैं। जिन्हें गाज़ियाबाद जाना है वो आपका शास्त्री पार्क की एग्ज़िट ले सकते हैं। तो पूरी एक जानकारी देते हैं और समय भी बताएंगे आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना लगने वाला है, पहुँचने पर कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी। तो किलोमीटर जो हम काउंट करेंगे वो केएमपी एक्सप्रेसवे से करेंगे और बताएंगे आपको कि कितना समय लगेगा केएमपी एक्सप्रेसवे से सीधा अब अक्षरधाम पहुँचने में। तो बताना चाहूँगा, जिन मेरे भाइयों को नोएडा जाना है या जिन मेरे भाइयों को मथुरा साइड भी अगर जाना है और अब वो आ रहे हैं NH-44 या दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से, तो अब उन्हें सीधे हम लिंक करके दिखाएंगे आज अक्षरधाम से, नोएडा से, जिससे कि आप लोगों को दिल्ली का भारी भरकम जाम ना झेलना पड़े और आप बहुत स्मूथली नोएडा अक्षरधाम तक अपना सफ़र कर सकें। ये आ गया केएमपी एक्सप्रेसवे। कुंडली और मानेसर के लिए लेफ़्ट लिखा आया है। तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से अगर आप मानेसर या कुंडली एक्सप्रेसवे के लिए इसको लेते हैं तो काफ़ी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। देखिए पीछे से भी ये चढ़ा सकते थे, मगर इन्होंने काफ़ी लंबा घुमा रखा है। तो ये देखिए कुंडली के लिए लेफ़्ट लिखा आ गया यहाँ से ना। तो 2 से 3 किलोमीटर तो हम यहीं घूम जाते हैं पूरा ना, उसके बाद हम चढ़ते हैं। तो कनेक्टिविटी दिखाते हैं। पहले हम चलेंगे आपका केएमपी एक्सप्रेसवे पे, फिर उसको एग्ज़िट करने के बाद हम चढ़ेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, और फिर वो बागपत बड़ौद वाला जो कट आता है वहाँ से हम उससे उतरेंगे, और उतरने के बाद हम लोनी से ले लेंगे आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज़ 1, जिससे हम प्रयोग करेंगे अक्षरधाम तक। तो पूरा आपको दिखाते हैं आज। मानेसर जाना है तो यहाँ से आप लेफ़्ट चले जाइएगा। अभी टोल शुरू नहीं हुए हैं तो टोल काउंट नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। और कुंडली के लिए आगे से घूम के चढ़ेंगे इस पर। तो लीजिए, अब हम चढ़ गए कुंडली के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे पे, और नीचे से हमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिख रहा है। तो कितना घूम के हमें इस पर चढ़ना पड़ता है, तो आपको पूरा बताएंगे यहाँ से कि कितने किलोमीटर आपको किस पे गाड़ी चलानी है, पूरी जानकारी देंगे आज। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो पार्ट शुरू हुआ है आपका अक्षरधाम से लेकर और आपका ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, उससे ना काफ़ी बेनिफिट होने वाला है दिल्ली एंटर करने के लिए। हमारे पास ऑप्शन खुल गया है नोएडा वगैरह जाने के लिए डायरेक्ट।
पहले हमारे पास ऑप्शन वही था कि हमें दिल्ली में एंटर करना पड़ता था सिंघू बॉर्डर से, और उसके बाद ISBT वगैरह होकर हम पहुंचते थे नोएडा। तो ये बेनिफिट हो गया कि अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। थोड़ा सा टोल पड़ेगा आप लोगों को, एक आपको टोल पड़ जाएगा आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का, फिर उसके बाद आपको टोल पड़ेगा नेक्स्ट अक्षरधाम तक उसका। मगर आप अपना पेट्रोल डीजल बचाएंगे, समय बचाएंगे, जाम से बचेंगे। तो वो चीज़ हम आप लोगों को आज दिखाएंगे, कितना समय आपका बचने वाला है। खरखोदा का घाट आ गया दोस्तों यहाँ से ना, और इस पे हम लगभग 15 किलोमीटर चल चुके हैं। टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, टोल प्लाजा। टोल कर दिया क्रॉस दोस्तों। अब NH-44 पर उतरने का कट आएगा। पहले लगभग 25 किलोमीटर हम इस पे KMP पे चले, और अब चलेंगे हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आगे से। तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दोस्तों यहाँ होता है समाप्त, और पानीपत कुंडली से आने वाला कट जो है वो यहीं से एंटर होता है इस पर। तो मान लीजिए आप सोनीपत साइड से आ रहे हैं और आपको जाना है अक्षरधाम साइड, नोएडा साइड जाना है, तो आप घुसेंगे पहले दिल्ली में सिंघू बॉर्डर से एंटर करेंगे। उसके बाद आप अलीपुर होते हुए, फिर वहाँ से ISBT होते हुए, जाम झेलते हुए पहुँचेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, पानीपत और सोनीपत से भी अगर आप लोग आ रहे हैं, देखिए दिल्ली से कट, अगर दिल्ली हम होकर जाना चाहें तो यहीं से हम घूम जाएंगे। तो आप इस पर चढ़िए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, और बागपत वाले कट से उतरिए इससे, और उतर के वहाँ से देहरादून एक्सप्रेसवे लीजिए। पूरा ऊपर एलिवेटेड रोड बना हुआ है, आप बहुत कम समय में अक्षरधाम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दिल्ली का जाम झेलें। तो यहाँ से भी आपको समय बताऊँगा कि हमें कितना टाइम लगेगा अक्षरधाम तक। इस पॉइंट से अगर आप NH-44 से आते हैं, और उधर से भी मैं आपको बता दिया कि उधर से कितना लगना है, वो अलग बताऊंगा, ये वाला अलग बताऊंगा। लीजिए हम जुड़ गए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। अब आपको दिल्ली में बॉर्डर में घुसकर और दिल्ली की तरफ जाम झेलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप एक्सप्रेसवे का प्रयोग कर भी अक्षरधाम तक आराम से अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। 120 की रफ्तार है इस पर भी। और अब हम आ गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का एंट्री टोल आ गया, और देखिए क्या शानदार बना हुआ है। तो टोल क्रॉस करने के मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 2-3 किलोमीटर गाड़ी चलेगी इस पे, और बागपत वाला कट आ जाएगा। दिखाते हैं आपको भी।
तो मुश्किल से दोस्तों हम NH-44 का जो कट आया था वहाँ से इस पे 8 से 9 मिनट ही चलें और लीजिए बागपत का कट आ गया। एग्जिट 1A 2 किलोमीटर बाद 10 मिनट ही चलाओगे आप गाड़ी इस पे ना, अगर आप NH-44 से आ रहे हो तो। और दिल्ली कटरा से आ रहे हो तो चल ही रहे हैं। टोटल टाइम बताएंगे लास्ट में आपको कितना समय लगेगा नोएडा कह लीजिए या अक्षरधाम तक। तो बागपत वाला कट आ गया है और दिल्ली वाला उससे आगे है, तो हम होंगे दिल्ली वाले कट से लेफ्ट। तो बागपत के लिए आप यहाँ से उतर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको ना, बहुत कम समय लगने वाला है आपको, बहुत कम समय। सही बता रहा हूँ मैं आपको ना, अगर आप लोग इधर से जाते हैं तो दिल्ली का ट्रैफिक जाम, सिंघू बॉर्डर का ट्रैफिक जाम से बचेंगे आप। और ये लीजिए कट आ गया दिल्ली वाला, एग्जिट 1B दिल्ली के लिए। तो यहाँ से होते हैं लेफ्ट और आपको दिखाते हैं। लीजिए दिल्ली के लिए यहाँ से लेफ्ट। देखिएगा कितना कम समय लगेगा। मैं आज यहाँ से ना, आप भी देखना बहुत कम समय में अक्षरधाम पहुँचेंगे। इससे खुलने से कितना बेनिफिट हो गया है आज आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी आधा घंटा हुआ है और हम इस लोनी वाले एग्ज़िट पे आ गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। अब आगे हम जुड़ जाएंगे लोनी से, जो आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पार्ट खुला है वहाँ से, उस पर जुड़ जाएंगे। देखना तो ट्रायल बेसिस के लिए खुला हुआ है, मगर भविष्य यही है कि इसी से आना जाना शुरू हो जाएगा। ये लीजिए राइट कट लिया हमने और हम चढ़ेंगे अब इस पर। अब यहाँ तक हमें लगा आधा घंटा। कटरा एक्सप्रेसवे के कट से जब हम KMP पे चढ़े थे वहाँ से यहाँ तक हमें आधा घंटा लगा। अब यहाँ से आपको अलग बताऊँगा मैं, यहाँ से हमें आगे कितना समय लगता है। अभी क्या टाइम हो गया? 11 बज के 11:24 का समय हो गया। यहाँ से अक्षरधाम तक का आपको अलग बताएंगे वो हमें कितना समय लगता है। तो भैया 80 की स्पीड लिमिट है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कल में ही और परसों में ही लगभग 20 से ज़्यादा इसमें एक्सीडेंट हो चुके हैं बाइकर्स के। जबकि मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था और आप लोगों ने देखा था, जिसमें मैंने कहा था कि बाइकर गैंग चल रहा है इस पर। तो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है, मेरे को जानकारी नहीं है, उसमें दिखाया कि पहले दिन 12 और दूसरे दिन 13-14 एक्सीडेंट इस पर हो चुके हैं बाइक वालों के। तो भैया संभल के चलो तो ज़्यादा अच्छा है, सेफ चलो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम चल रहे हैं 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे और अक्षरधाम की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ट्रायल बेसिस पे ये खोला गया है और हमने पूरा दिखाई दिया था आपको कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है इसकी। तो आप देख सकते हैं क्या शानदार बना हुआ भैया। 100 की स्पीड पे हम चल रहे हैं, 100 की इस पे लिमिट है। आराम चलो भाई, सावधानी से चलो, ज़्यादा अच्छा है। और बाइकर्स वगैरह को तो मैं कहूँगा भाई बिल्कुल कोने पे लेके चलो, क्योंकि इस पे बाइक और 2 व्हीलर अलाउ है। तो मैं ये तो कह नहीं सकता भाई मत चलाओ इस पर गाड़ी। तो 2 किलोमीटर बाद ट्रोनिका सिटी का कट आ रहा है इस पर। तो मैं पूरा बताऊँगा आज आपको ना कि इससे कितना बेनिफिट होने वाला है। किसी भी हालत में 1 घंटे के अंदर आप अक्षरधाम नहीं पहुंच सकते दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे के एग्जिट करने के बाद। मैं कह रहा हूँ किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते। और देखो ये हमें 1 घंटे से कम समय में पहुंचा के दिखाएगा, आप देख लीजिएगा। बहुत बेनिफिट हो जाएगा अपना दिल्ली में एंटर करना। कितने ऑप्शंस खुल गए हमारे पास, मतलब अगर हम टोल की परवाह ना करें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल गए हमारे पास ना। कई भाई कहेंगे जिस पे टोल लगेगा और फिर वो ईस्टर्न पेरिफेरल पे भी टोल लगेगा। अरे भैया मगर आप समय भी तो बचाओगे, डीजल बचाओगे, समय बचाओगे, ट्रैफिक से बचोगे। तो क्या स्मूथली चल रहे हैं हम, 100 की गति ले रखी है हमने, बड़े आराम से हम अपनी गाड़ी लेके चल रहे हैं।
तो 1 किलोमीटर बाद लोनी रोड का कट आ रहा है। अब मैं आपको आज कट भी बताऊँगा। मेरे भाई पूछ रहे थे कहीं मुझसे कि भाई कट बताओ, तो आज कट भी बताते हैं आपको ना। तो ये रहा लोनी रोड का कट, यहाँ से लेफ़्ट लोनी रोड के लिए। अब यहाँ से भी लोग ना रॉन्ग साइड आके चढ़ रहे हैं, बताओ। तभी तो इसमें 2 दिन में इतने भारी एक्सीडेंट हुए हैं। तो जिस जगह से ये गुजर रहा है ना, वहाँ के लोग कभी नहीं सुधरने वाले। ये लोनी सेक्शन से गुजरेगा लास्ट वाला इसका पार्ट। और लोनी वाले जो ऑटो वाले हैं और ई रिक्शा वाले ने भैया, ये तो गजब है। बस इनके बारे में जो कहा जाए वो कम है, जितनी तारीफ इन लोगों की की जाए, जिस हिसाब से चलते हैं। अब आपने देखा वो ऑटो वाला रॉन्ग साइड से आके चढ़ गया इस पर, और किसी को बाहर निकलना हो लोनी कट के लिए तो वो टकरा जाए इससे। तो ये स्थिति है फिलहाल। एक और देखिए महाशय आ रहे हैं हमारे सामने से, ये देखिए। गवर्नमेंट ड्यूटी है। ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी। तो ये टोल प्लाजा होगा भविष्य का, जिससे हम लास्ट वाला पार्ट जो है इस पूरे कॉरिडोर का, उसके जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो उस 20-22 किलोमीटर का टोल देंगे। मुझे लगता है कि 50 रुपये से कम तो ये क्या रखेंगे, मगर क्योंकि लोकल्स भी चलेंगे तो शायद हो सकता है और कम रखें। फिर यहाँ से टोल शुरू होगा और ये जहाँ से भी हम इससे बाहर निकलेंगे वहाँ पे वो कट जाएगा। तो इसके ओपन हो जाने से ना बहुत समय बचने वाला है हम लोगों का ना। चाहे हमें लोनी जाना हो, गाजियाबाद जाना हो, बहुत समय बचने वाला है, बहुत ज़्यादा समय। बड़े आराम से हम अपना रास्ते पे अपनी जहाँ हमें उतरना है वहाँ उतर सकते हैं इससे, अपनी एग्जिट से। पार्किंग इसमें अलाउ नहीं है और बाइकर गैंग अभी भी चल रहा है और रॉन्ग साइड से भी बाइकर गैंग आ रहा है इस पर। और ई रिक्शा मेरे भाई ने बोला था बहुत जल्दी चलने वाली है। राइट साइड में ई रिक्शा भी चल गई। दे देखिए, तो राइट साइड में हमें ई रिक्शा भी दिख गई है इस पे। तो यही देखना बाकी रह गया ना दोस्तों हम लोगों का ना। और शास्त्री पार्क का कट आ गया, तो और हम बहुत जल्दी अक्षरधाम इससे पहुंचने वाले, 1 घंटे से भी कम समय में, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से। तो आगे अगर मेरा कोई भाई सिलमपुर जाना चाहता है, शास्त्री पार्क जाना चाहता है, शादरा जाना चाहता है, या मेरे भाई कोई सायाबाद, विवेक विहार, गाजियाबाद साइड या आनंद विहार तक जाना चाहते हैं, तो ये आ गया शास्त्री पार्क का कट। आप यहाँ से शास्त्री पार्क के लिए उतरकर और सीधा निकल सकते हैं वाया सिलमपुर वगैरह होकर। ये शास्त्री पार्क का कट आ गया। इससे अगला कट जो आएगा दोस्तों वो आएगा, इसका ख़त्म हो जाएगा गीता कॉलोनी का। उसके बाद अक्षरधाम, और अक्षरधाम से हम सीधे निकल जाएंगे अपना दिल्ली के लिए। तो ये गया लेफ्ट में आपका शास्त्री पार्क का कट। सामने से धूप आ रही है तो थोड़ा सा कैमरा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बिल्कुल फेस पे कैमरे की धूप है, बाकी तो बढ़िया ही है। तो भाई 46 मिनट ही हुए हैं हमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से निकले हुए, और हम लगभग काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर कर चुके हैं और अक्षरधाम पहुंचने वाले हैं। तो 50 मिनट लगेंगे हमें मुश्किल से नोएडा तक, अगर आप इससे आते हो तो। तो फाइनली वो पार्ट आ गया है जहाँ पे जाके इसकी समाप्ति होती है गीता कॉलोनी में। अगर आप लोग इससे जाना चाहते हैं तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर अक्षरधाम वगैरह साइड से कोई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस से जाना चाहता है मेरा भाई, तो इसका प्रयोग करके वो बहुत तेज़ी से पहुंच सकते हैं।
और लीजिए गीता कॉलोनी पे इसकी समाप्ति हो गई है और यहाँ तक पहुँचने में हमें जो समय लगा है 48 मिनट मात्र, यानी 50 मिनट आप मान लो। 50 मिनट में आप बड़े आराम से अक्षरधाम पहुँच जाओगे। यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही दूरी रह गई है अक्षरधाम की। ये लीजिए समाप्त हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में। मात्र 50 मिनट में आ गए हम यहाँ पे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की एग्जिट के बाद। वो भी हम तब आए हैं जब हमने गाड़ी को 120 की जगह पे 120 ही चलाया, 100 पे 100 चलाया। अगर आप थोड़ा सा भी कम भी रखेंगे गाड़ी की स्पीड को तो भी आप 1 घंटे में आ जाओगे। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप लोग वाया दिल्ली अंदर होकर सिंघू बॉर्डर, अलीपुर, आज़ादपुर होकर आप किसी भी हालत में अक्षरधाम तक 1 घंटे में नहीं आ सकते। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप लोगों को। तो इससे आप आ सकते हो, इसका प्रयोग कीजिए और अपना समय बचाइए, अपना डीजल बचाइए, अपना पेट्रोल बचाइए। एक टोल एक्स्ट्रा लग गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का, केएमपी का तो लगना ही था, बस एक वही टोल लगा है, बाकी तो सही रहा हिसाब किताब। मगर उतना ही हमने अपना डीजल पेट्रोल बचाया है। तो अक्षरधाम रह गया यहाँ से 2 किलोमीटर सामने है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं तो मेरे को आप कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा आपको। और अगर बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है हमारी नीचे आ रही है, उस पर आप अपना हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो सामने आ गया अक्षरधाम, ITO का पुल आ गया। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।